अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आपको कंसेप्ट ट्यूटर्स एकेडमी के प्लेटफॉर्म से वेलकम करते हैं। आई एम योर केमिस्ट्री ट्यूटर। थर्मोकेमिस्ट्री के चैप्टर की सीरीज़ के हम लोग लेक्चर्स पढ़ रहे हैं, तो इस सीरीज़ का लेक्चर 2 आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। इस लेक्चर में हम लोग थर्मोकेमिकल इक्वेशंस, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, burning of candle is a spontaneous process, and how we can judge that a reaction is spontaneous or non spontaneous, इन टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। व्हाट इज थर्मोकेमिकल इक्वेशन? थर्मोकेमिकल इक्वेशन क्या होती हैं? ये बेटा एफएससी की टेक्स्ट बुक का शॉर्ट क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट है। केमिकल रिएक्शंस के दौरान आपको पता है हीट एक्सचेंज होता है, या तो हीट एब्जॉर्ब होती है या इवॉल्व होती है। बहुत कम ऐसे रिएक्शंस हैं जिनमें हीट चेंज नहीं आता। डियर स्टूडेंट्स, आपको मालूम है कि ज़्यादातर रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिनमें या तो हीट एब्जॉर्ब होती है या इवॉल्व होती है। बहुत कम ऐसे रिएक्शंस हैं जिनमें हीट एक्सचेंज नहीं होता, यानी कोई हीट का एब्जॉर्प्शन या इवोल्यूशन नहीं होता। तो ऐसे रिएक्शंस जिनमें हीट जो है वो उसकी इवोल्यूशन हो या एब्जॉर्प्शन हो, ऐसे रिएक्शंस को हम लोग थर्मोकेमिकल रिएक्शंस कहते हैं। तो थर्मोकेमिकल रिएक्शंस को रिप्रेजेंट करने के लिए जो इक्वेशंस लिखी जाती हैं, इनको हम लोग थर्मोकेमिकल इक्वेशंस कहते हैं। थर्मोकेमिकल इक्वेशंस लिखते हुए हम लोग जो हीट एब्जॉर्ब या इवॉल्व हुई है उसको भी रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है। कार्बन सॉलिड स्टेट में है इसलिए स्मॉल एस लिख दिया, ऑक्सीजन गैसियस स्टेट में इसलिए इसके सबस्क्रिप्ट में जी लिख दिया, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो गैसियस स्टेट में है तो इसके साथ सबस्क्रिप्ट में जी लिख दिया। और इसके साथ साथ रिएक्शन में जो हीट एक्सचेंज हुआ है, इस रिएक्शन के दौरान 393.7 किलो जूल पर मोल एनर्जी इवॉल्व होती है, रिमूव होती है, तो उसको नेगेटिव साइन से हमने रिप्रेजेंट कर दिया। लिक्विड वाटर को अगर हम लोग डिकम्पोज करें इनटू गैसियस हाइड्रोजन और गैसियस ऑक्सीजन, तो 1 मोल वाटर को डिकम्पोज करने के लिए जो हीट कंज्यूम होती है वो 285.58 किलो जूल पर मोल होती है। तो थर्मोकेमिकल इक्वेशंस ऐसी इक्वेशंस हैं जो कि थर्मोकेमिकल रिएक्शंस के रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ की जाती हैं, और इसके साथ साथ हम लोग इक्वेशन के साथ एनर्जी चेंज को भी रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे इन दोनों रिएक्शंस में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, व्हाई इट इज़ नेसेसरी टू मेंशन द फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन द थर्मोकेमिकल इक्वेशन? जब हम थर्मोकेमिकल इक्वेशन लिखते हैं तो उसके साथ साथ हम लोग फिजिकल स्टेट्स भी लिखते हैं। तो फिजिकल स्टेट्स का लिखना बहुत ज़रूरी है, ये आपको 2 एग्जांपल्स से बहुत क्लियर हो जाएगा। तो ड्यूरिंग अ फिजिकल चेंज देयर इज़ आल्सो अ चेंज इन एनर्जी ऑफ द सिस्टम। जब फिजिकल चेंज आता है तो उससे सिस्टम की एनर्जी में भी चेंज आता है। सो वी शुड मेंशन द फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन द इक्वेशन। तो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में फिर फिजिकल स्टेट्स का लिखना भी ज़रूरी हो जाएगा। फॉर एग्जांपल वाटर फॉर्मेशन। वाटर फॉर्मेशन देखिए बेटा, गैसियस हाइड्रोजन है, गैसियस ऑक्सीजन है। वाटर भी अगर वेपर फॉर्म में बने, गैसियस फॉर्म में बने, तो हीट चेंज जो है वो आता है 241.5 किलो जूल पर मोल। लेकिन अगर गैसियस हाइड्रोजन गैसियस ऑक्सीजन से रिएक्ट करके गैसियस वाटर नहीं बल्कि लिक्विड वाटर बनाए, तो फिर जो हीट चेंज है वो आता है 285.8 किलो जूल पर मोल। तो गैसियस स्टेट में हीट कम इवॉल्व हो रही है, लिक्विड स्टेट में हीट ज़्यादा इवॉल्व हो रही है। तो इसकी रीज़न क्या है कि पहले वाटर अगर लिक्विड स्टेट में बना है तो उसको गैसियस स्टेट में जाने के लिए हीट रिक्वायर्ड है, इसलिए कम हीट इवॉल्व होगी। Here the heat of formation of water in gaseous phase is less than that of water in the liquid phase because the energy is absorbed in converting water into gaseous state। तो वाटर को लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में ले जाने के लिए हीट थोड़ी कंज्यूम हुई है, तो इसलिए जो रिएक्शन है उसने कम हीट इवॉल्व किया जब
गैशियस वाटर प्रोडक्ट बन गए। तो इन दो एग्जाम्पल से बेटा आपको अंदाज़ा हो गया कि फिज़िकल स्टेट्स जो हैं वो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की मेंशन करना बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर पर जब थर्मोकेमिकल इक्वेशंस की बात हो रही हो। नेक्स्ट बेटा, व्हाट आर स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस एक्सप्लेन विद एग्जांपल। टेक्स्ट बुक का बेटा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। तो स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है खुद ब खुद होने वाले। तो ऐसे प्रोसेसेस जो कि खुद ब खुद होते हैं, किसी उसे एक्सटर्नल एजेंट की ज़रूरत नहीं होती, एक्सटर्नल एड की ज़रूरत नहीं होती, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहलाते हैं। द प्रोसेसेस विच टेक्स प्लेस ऑन इट्स ओन इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं बेटा। स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस की प्रॉपर्टीज देखें बेटा, ये वन डायरेक्शनल होते हैं, एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगे। जब वन डायरेक्शनल है तो इरिवर्सिबल है। और रियल प्रोसेसेस है, रियल प्रोसेसेस होने का मतलब ये है कि कुदरती तौर पर होने वाले प्रोसेसेस है, ये आर्टिफिशियल या मैन मेड प्रोसेसेस नहीं है। एग्जांपल देखें बेटा, वाटर फ्लोज फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल। पहाड़ों से पानी खुद ब खुद नीचे आता है, उसको मूव करवाने के लिए किसी एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत नहीं होती। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बस एसिड और बेस को मिक्स करना है, ये रिएक्शन खुद ब खुद होता है, इसके लिए किसी एक्सटर्नल एजेंट की ज़रूरत नहीं होती। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस ऐसे प्रोसेसेस होते हैं जो कि खुद ब खुद होते हैं, कुदरती तौर पर होने वाले प्रोसेसेस हैं। वन डायरेक्शनल होते हैं, इरिवर्सिबल होते हैं, और रियल यानी नेचुरल प्रोसेसेस होते हैं। दो आपको ये मैंने एग्जांपल्स भी बता दी। व्हाट आर नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस एक्सप्लेन विद एग्जांपल। ये भी बेटा टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है। द प्रोसेस विच डज नॉट टेक प्लेस ऑन इट्स ओन इज कॉल्ड द नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ऐसा प्रोसेस जो खुद ब खुद ना हो, इसके होने के लिए एक्सटर्नल एड की ज़रूरत हो, मदद की ज़रूरत हो, एनर्जी की ज़रूरत हो, ऐसे प्रोसेसेस को हम लोग क्या कहते हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस। मिसालें कुछ देख रहे हैं बेटा। द पंपिंग ऑफ वाटर टू अ हायर लेवल। आप ग्राउंड फ्लोर से वाटर को पंप करके तो सबसे ऊपर वाली मंजिल पे टैंकी में भेजने के लिए पंप यूज़ करते हैं, उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी लगती है। इसी तरह से अगर आप ज़मीन से पानी को उठा के तो पहाड़ के ऊपर ले जाना चाहें तो उसमें भी आपकी एनर्जी लगेगी। पानी खुद ब खुद उठ के तो ऊपर पहाड़ों की तरफ मूव नहीं करेगा। इसी तरह से अगर आप रेफ्रिजरेटर का इंटीरियर जो है उसको मज़ीद कूल डाउन करने के लिए कूलर पार्ट ऑफ द इंटीरियर ऑफ रेफ्रिजरेटर से हीट को निकालना चाहें बाहर हॉट सराउंडिंग की तरफ, तो ये भी खुद ब खुद होने वाला अमल नहीं है, इसके लिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी इस्तेमाल होती है। तो फ्रिज के अंदर जो हम लोग इंटीरियर को ठंडा कर लेते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज़ करके, उसमें क्या हो रहा होता है, एनर्जी यूज़ हो रही है होती है, और कूलर इंटीरियर ऑफ रेफ्रिजरेटर से हीट जो है वो बाहर हॉटर एनवायरनमेंट में जा रही होती है। तो ये भी एक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। तो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस ऐसे प्रोसेसेस हैं जो खुद ब खुद नहीं होते, इनके होने के लिए एक्सटर्नल एनर्जी की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट बेटा, राइट डिफरेंस बिटवीन स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो आपको स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस की डेफिनेशंस लिखना होगी। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस ऐसा प्रोसेस होता है जो खुद ब खुद होता है विदाउट एक्सटर्नल एड, और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस ऐसा होता है जो खुद ब खुद नहीं होता, इसके लिए आपको एक्सटर्नल एजेंट की, एक्सटर्नल एड की ज़रूरत होती है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस वन डायरेक्शनल होते हैं, इरिवर्सिबल होते हैं, और जो नॉन स्पॉन्टेनियस होते हैं वो यूजुअली टू डायरेक्शनल होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं। स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस रियल प्रोसेसेस होते हैं, मतलब नेचुरल प्रोसेसेस होते हैं, जबकि नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस जो हैं ये आर्टिफिशियल हैं, मैन मेड हैं, इंसान या कोई जानवर इन्हें जो है वो प्रोसीड करवा रहा होता है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस ऊपर भी बता चुका हूँ इरिवर्सिबल है, जबकि जो नॉन स्पॉन्टेनियस है ये आमतौर पे इरिवर्सिबल होते हैं। एक क्वेश्चन बेटा बन सकता है, आर ऑल द एक्सोथर्मिक रिएक्शन स्पॉन्टेनियस एंड ऑल द एंडोथर्मिक रिएक्शंस आर नॉन स्पॉन्टेनियस, एक्सप्लेन। दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है,
हाउ कैन वी जज दैट रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस, यानी स्पॉन्टेनियसनेस ऑफ रिएक्शन जो है उसको हम लोग जो है वो किस तरह से मालूम कर सकते हैं। तो इस चीज़ को देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ऑल द एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर नॉट स्पॉन्टेनियस। तमाम एक्सोथर्मिक रिएक्शन बेटा नॉन स्पॉन्टेनियस नहीं होते। एंड ऑल द एंडोथर्मिक रिएक्शंस आर नॉट नॉन स्पॉन्टेनियस। द फॉलोइंग रिएक्शन इज एंडोथर्मिक बट स्पॉन्टेनियस। ये वाला देखें बेटा, एक रिएक्शन है जो कि एंडोथर्मिक है, हीट इसमें एब्जॉर्ब हो रही है, लेकिन ये स्पॉन्टेनियस होता है। ये बेटा इवेपोरेशन ऑफ वाटर है। लिक्विड वाटर गैशियस वाटर में खुद ब खुद चेंज होता है, हीट एब्जॉर्ब करता है, एंडोथर्मिक है, लेकिन ये स्पॉन्टेनियस होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हीट चेंज है वो स्पॉन्टेनियसनेस ऑफ द रिएक्शन जो है उसको एक्सप्लेन नहीं करता। तो किस से हम चीज़ से अंदाज़ा लगाएंगे कि कोई रिएक्शन जो है वो स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है? तो वो होता है बेटा फ्री एनर्जी चेंज। इसे हम गिब्स फ्री एनर्जी चेंज भी करते हैं, इसे डेल्टा जी से रिप्रेजेंट करते हैं। डेल्टा जी को किस तरह से कैलकुलेट करना है ये एफएससी के सिलेबस का हिस्सा नहीं है, लेकिन अगर डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव हो तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा, डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव हो तो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, डेल्टा जी की वैल्यू ज़ीरो हो तो रिएक्शन जो है इक्विलिब्रियम भी होगा। तो स्पॉन्टेनियसनेस ऑफ आ रिएक्शन डिटरमिन करने के लिए हम गिब्स फ्री एनर्जी जो है उसकी वैल्यू को देखते हैं, और वैल्यू से हमें मालूम होता है कि रिएक्शन जो है वो स्पॉन्टेनियस है, नॉन स्पॉन्टेनियस है या इक्विलिब्रियम पे है। नेक्स्ट बेटा, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस नेवर हैपन इन द यूनिवर्स, जस्टिफाई। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि जो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हैं यानी नॉन नेचुरल प्रोसेसेस हैं, ये कुदरती तौर पे नहीं होते। नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस जो है ये कभी भी कुदरती तौर पे नहीं होते। ये इस जो है क्वेश्चन का उर्दू में तर्जुमा है, तो इसको हमने जस्टिफाई करना है। नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस रिक्वायर एनर्जी फॉर देयर प्रोग्रेस। तो अगर कोई नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है तो वो खुद ब खुद नहीं होगा, कुदरती तौर पे नहीं हो जाएगा, उसके लिए एनर्जी चाहिए होगी, चाहे वो किसी भी सोर्स से मिल जाए। We know all the natural processes occurring in the universe are spontaneous. कुदरती तौर पे जितने भी प्रोसेसेस हो रहे हैं वो स्पॉन्टेनियस है और वो आप खुद ब खुद होते हैं, उसके लिए किसी एक्सटर्नल एजेंट की ज़रूरत नहीं होती। नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस कैन नॉट अकर ऑन इट्स ओन। नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस खुद ब खुद नहीं हो सकता, उसके लिए एक्सटर्नल एनर्जी चाहिए होती है। These processes are made to occur by providing them energy. जब हम लोग नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो वो प्रोसेस होगा, अदरवाइज वो प्रोसेस नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो है वो कुदरती तौर पे नहीं होते। इस बात को हमने भी यहाँ पे जस्टिफाई किया है। इनको होने के लिए क्या चाहिए होता है? एनर्जी चाहिए होती है। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन बेटा, एक्सप्लेन दैट बर्निंग ऑफ कैंडल इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो बर्निंग ऑफ कैंडल, सिंपली बर्निंग, तो किसी भी चीज़ के जलने के लिए जो क्वेश्चन किया जा सकता है कि ये स्पॉन्टेनियस होता है। तो देखिए बेटा, बर्निंग का जो प्रोसेस है वो चाहे हम लोग नेचुरल गैस की बर्निंग की बात करें, चाहे कैंडल की बर्निंग की बात करें या कोल की बर्निंग की बात करें, तो बर्निंग को जस्ट हमने स्टार्ट करना होता है, इनिशियलाइज करना होता है, उसके बाद ये प्रोसेस खुद ब खुद ही चलता रहता है। इसके लिए चलने के लिए किसी एक्सटर्नल एड की ज़रूरत नहीं होती। तो इसलिए हम इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे प्रोसेसेस जिनको जस्ट स्टार्ट करने की ज़रूरत होती है, उसके बाद ये खुद ब खुद चलते रहते हैं, वो भी प्रोसेसेस जो है वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस का हिस्सा बनेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगर एक पहाड़ हो और पहाड़ के ऊपर एक कोई पत्थर पड़ा हो, जैसे यहाँ पे मैंने रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है, तो ये पत्थर खुद ब खुद यहाँ से मूव नहीं करेगा। इसको थोड़ा सा जो है यहाँ से इनिशियलाइज करना पड़ेगा, स्टार्ट करना पड़ेगा, फिर ये खुद ब खुद नीचे की तरफ मूव करेगा। तो जिस तरह से फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम अप हिल टू ग्राउंड स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, इसी तरह से एक स्टोन का
अप हिल से नीचे आना जो है ये भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। तो ऐसे प्रोसेसेस जिनको इनिशियलाइज करने की ज़रूरत होती है, जस्ट स्टार्ट करने की ज़रूरत होती है, उसके बाद वो खुद ब खुद चलते रहते हैं, वो प्रोसेसेस भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस की कैटेगरी में आएंगे। उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।